नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे। तो सभी का स्वागत है। सर मेरा नाम कोई नहीं लेता है, नाम उस दिन लिया जाएगा जिस दिन तुम सम्मान समारोह में आओगे और स्टेज पर खड़े होकर तुम्हारा फोटो खींचेगा जब। ठीक है, चलो सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2026 कर्मा बैच रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है वेन डायग्राम, वेन आरेख, पार्ट थर्ड, तीसरी क्लास है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। एक टाइप इसकी हो चुकी है, आज मैं दूसरी टाइप यानी कि जिसमें ऑप्शंस के द्वारा चीजों को सॉल्व करना होता है, तो दूसरी टाइप आपकी चलने वाली है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बताया था टाइप टू जो चलने वाली है, एक टाइप आपकी हो चुकी है और दूसरी टाइप आपकी चलने वाली है। तो दूसरी टाइप में मैंने बताया था कि ऑप्शन इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं, है ना। अब क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो डायग्राम आपको दिया गया है, ये वेन आरेख आपको दिया गया है, ये वेन डायग्राम आपको दिया गया है और इस वेन डायग्राम के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो परफेक्टली राइट होने वाला है। यानी कि आपको पहचानना है कि ये जो डायग्राम बनेगा वो कौन से विकल्प का बनेगा, वो आपको चेक करना है। तो आपको एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहां पर, है ना। इस तरीके भी क्वेश्चन जो है वो जीडी में 2021 वाले एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि भैया चारों का ही डायग्राम चेक करना पड़ेगा, क्या बनेगा, है ना। जहां आपका आंसर मिल जाए समझ लेना वो आपका आंसर सही है। अब मान लो जैसे मैं पहले वाले का बनाने चलूं कि नागरिक, नागरिक यानी कि सिटीजन, अशिक्षित यानी कि इलिटरेट, अनएजुकेटेड कह सकते हैं, अधिवक्ता हो गया एडवोकेट, लॉयर, वकील जो होते हैं। अब मुझे ये बताओ, जो नागरिक है सिटीजन, नागरिक कौन होता है? नगर में रहने वाला है नागरिक, गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, सब नागरिक ही तो हैं। हम और आप सब क्या है? नागरिक हैं। इस देश के क्या है? हम नागरिक हैं। कोई अपने गांव का नागरिक, कोई शहर का नागरिक, कोई, है ना, नगर का नागरिक, इस तरीके से। अशिक्षित, अब अशिक्षित कौन होते हैं? अशिक्षित भी तो एक नागरिक ही होता है। अशिक्षित भी हो सकता है, शिक्षित भी हो सकता है। अधिवक्ता होता है वकील। अगर मैं आपसे कहूं, मैं पहले वाले ऑप्शन का डायग्राम बनाने जाऊं तो मैं कहूंगा ये सब के सब जो है वो किसके अंदर आ जाएंगे? भाई नागरिक के अंदर आ जाएंगे। सिटीजन वाला डायग्राम हो गया सबसे बड़ा। अशिक्षित व्यक्ति, अनएजुकेटेड या इलिटरेट व्यक्ति जो है वो अलग रहेगा। अधिवक्ता पढ़ा लिखा होता है ना। अधिवक्ता कौन होता है? वकील कौन होता है? पढ़ा लिखा इंसान, है ना, वो एजुकेटेड होता है, एलएलबी वगैरह करके। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं कहूं तो ये हो जाएगा भैया एडवोकेट जो है, वकील जो है वो अलग आएगा इलिटरेट से। है दोनों के दोनों क्या? नागरिक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका बिल्कुल शानदार आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1। अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन का डायग्राम बनाने जाओ बच्चा, भाई क्रिकेटर पुरुष, भाई क्रिकेटर पुरुष, अगर मैं दूसरे वाले ऑप्शन का डायग्राम बनाऊं, अगर मैं दूसरे वाले ऑप्शन का डायग्राम बनाने जाऊं तो कैसे बनेगा? भाई जितने भी ब्रदर हैं वो सब किसके अंदर आएंगे? पुरुष के अंदर, मेल के अंदर। और क्रिकेटर बाहर से काटेगा। क्रिकेटर बाहर से क्यों काटेगा? क्योंकि क्रिकेटर मेल फीमेल कैसे भी हो सकते हैं, मैन वोमेन कैसे भी हो सकते हैं, क्रिकेटर बाहर से काटेगा। तो दूसरे वाले का तो ऐसा बनेगा डायग्राम। अपने करियर को लेकर बहुत डिप्रेशन में हूं, टेंशन में हूं। क्यों? अभी से इतनी चिंता क्यों करनी? चीजों को बारीकी से, सभी चीजों को साथ साथ पढ़ते चलो बेटा, है ना। आप जितना चीजों को अपने मतलब माइंड में ये सोचते रहोगे ना कि भाई मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे बहुत सारा कोर्स कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है, उस प्रेशर को माइंड से बिल्कुल हटा दो। आपको करना क्या है? जो सभी अध्यापक, जो सभी टीचर आपको चीजें डिलीवर कर रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उन चीजों पर आप अभ्यास करते रहें। साथ की साथ जो पढ़ा रहे हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक चीजों को पढ़ो और जो चीजें आपको दी जा रही हैं उन पर रिवीजन करो। मान लो वर्कशीट दी, वर्कशीट को सॉल्व करो।
ठीक है, वर्कशीट को सॉल्व आपने कर लिया, अभी आपका और मन कर रहा है कि मैं तो और रिवीजन करना चाह रहा हूं, तो बेटा प्रीवियस ईयर कर लो, है ना, एसएससी के किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा लो, उसको सॉल्व कर लो, तो चीजें सुधारी जा सकती हैं। डिप्रेशन में सोचते रहोगे, माइंड तो ऐसा करता रहेगा, अरे ना यार बहुत पढ़ाई हो रही, चलो घूमने चल रहे हैं, चलो क्रिकेट खेलने चल रहे हैं। माइंड तो बहुत कुछ कराता है इंसान से, उसको अपने कंट्रोल में खुद को रखना है आपको, फिर मेहनत करनी है। आपको सिलेक्शन लेना है भाई, ये अगर मैं कहूं टोटल साल 2 साल ही होती है पढ़ाई लिखाई की उम्र, जो सिलेक्शन लेने की उम्र होती है ना, जज्बा 2 या 3 साल तक ही रहने वाला है इंसान के अंदर। फिर वो जैसे मान लो 2-3 साल में ऐसी मटर गश्ती में ही रहा ना, इस तरीके से डोलता रहा, पढ़ाई ना की, तो फिर वो 2-3 साल बाद फिर वो भी कहेगा चलो मैं तो प्राइवेट जॉब लगवा लेता हूं अब। तो बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, आपको बस एकाग्रचित होकर सीधा फोकस करके कि बस एक ही चीज पर, कि बस मुझे सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेना ही है, उसी पर फोकस करना है बस। इधर उधर की बातों पर फोकस मत करो, नेगेटिविटी बहुत आती है लाइफ में, उनसे बचना है, उनको देखना ही नहीं है, छोड़ देना, एक कान से सुनना दूसरे कान से बाहर निकाल देना। ऐसा कहते हैं ना, ये कान से बात सुनी इधर से निकल गई बाहर, हमें पता ही नहीं है क्या चल रहा है, छोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हमारा टारगेट है एसएससी जीडी में सिलेक्शन, तो फोकस उसी पर करना है, ठीक है। सोफा, फर्नीचर, किताब, आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया था सोफा जो है वो किस में आता है, फर्नीचर में, सोफा आ गया फर्नीचर के अंदर में। किताब फर्नीचर नहीं होती, किताब पुस्तक भैया पढ़ने का साधन होता है, तो अगर मैं कहूं तो बुक जो है वो अलग आएगी, तो ये तो इसके जैसा नहीं बना। लास्ट वाले को बनाने जाओगे, सार्क, व्हेल, टोड, भाई तीनों ही अलग अलग चीजें हैं, सार्क, व्हेल और टोड तीनों अलग अलग है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो एकदम परफेक्टली राइट आंसर होगा, ठीक है, एकदम परफेक्टली राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पर आ जाओ। देखो अब दूसरे वाले डायग्राम के लिए जहां तीनों अलग अलग हों, तीनों के बीच में कोई रिलेशन ना होगा, उसको पकड़ लो। महिला ड्राइवर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आर्किटेक्ट ड्राइवर हो सकता है भैया, आर्किटेक्ट का काम अलग है, ड्राइवर का काम अलग है ना, वो चीज अलग हुई। तो यहां तो ये दोनों जब एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, ऐसे करना है, सबके डायग्राम नहीं बनाने। कार स्कूटर, कार और स्कूटर दोनों वाहन होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। डॉक्टर करदाता होता है, टैक्स पेयर, टैक्स पेयर यानी कि जो टैक्स को पे कर रहा है, तो डॉक्टर टैक्स पेयर हो सकता है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो चोरी कर रहे हो टैक्स की, तो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, सम वाला। प्रिंटर एक अलग चीज है, टेलीविजन एक अलग चीज है, वॉशिंग मशीन अलग चीज है। प्रिंटर का काम है प्रिंट करना, टेलीविजन का काम है मनोरंजन, आपको चित्र दर्शाना, दिखाना। वॉशिंग मशीन का काम है कपड़े धुलना, तीनों अलग अलग है, काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी राइट। देखो कितनी जल्दी से सॉल्व हो गया भाई, जब तीनों अलग अलग होने चाहिए, तीनों अलग अलग होने चाहिए। प्रिंटर अलग चीज होती है, टेलीविजन अलग होता है, वॉशिंग मशीन अलग होता है, तीनों अलग अलग है भाई। प्रिंटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन में कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि टेलीविजन को देख के प्रिंटर नहीं कह सकते, टेलीविजन को देखकर वॉशिंग मशीन नहीं कह सकते, है ना। कभी सुना है ऐसे कि टेलीविजन में कपड़े डाल दो, टेलीविजन में कपड़े डाल दो धुल जाएंगे? क्या टेलीविजन का काम कपड़े धुलने का है? नहीं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। एक सर्कल के अंदर एक सर्कल और एक बाहर से काटेगा दोनों को, ठीक है। चेक करो जल्दी से। दादा माता, दादा और माता का रिलेशन नहीं बनने वाला, क्योंकि एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि दादा और माता आएंगे बिल्कुल अलग अलग, दादा और माता आएंगे बिल्कुल अलग अलग। डायग्राम देखना चाहो तो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे, बीच में रख दोगे फार्मासिस्ट को, एक तरफ से दादा कट कर देगा, दादा यानी कि ग्रैंडफादर, और एक तरफ से जो है माता वाला यानी कि मदर वाला कट कर देगा। तो इस तरीके से बनेगा डायग्राम देखोगे तो पहले वाले का। कार्डियोलॉजिस्ट, वकील और प्रोफेसर, कार्डियोलॉजिस्ट, वकील और प्रोफेसर, प्रोफेसर बीच में रख लेना, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो प्रोफेसर हो सकता है, और वकील भी, वकील और कार्डियोलॉजिस्ट अलग आएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट और लॉयर जो है वकील अलग आएंगे, और जो प्रोफेसर है प्रोफेसर बीच में, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट भी जो है वो प्रोफेसर हो सकता है, स्टडी करा सकता है बच्चों को, या जो मान लो जो आपकी तैयारी कर रहे हैं डॉक्टरी की, उनको क्लास दे सकता है, लेक्चर दे सकता है। ऐसे ही वकील, वकील के लिए भी वकील खुद एक प्रोफेसर हो सकता है। माता, वकील, माता, महिला और वकील, माता, महिला और वकील का बनाने जाओगे तो जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी माताएं हैं सब वो महिला हैं, जितनी भी माताएं हैं वो महिला वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगी।
मदर जो है वो फीमेल वाले डायग्राम के अंदर आ जाएगी। और वकील, माता भी वकील हो सकती है, महिला भी वकील हो सकता है, लॉयर वाला ऐसे कट करेगा। तो सी वाला हमारा जो है वो बिल्कुल शानदार मिल गया, बिल्कुल बेहतरीन। अगर मैं लास्ट वाले का बनाने जाऊं, पुत्री, भाई और इंजीनियर, कैसे बनाओगे बेटा? पुत्री, पुत्री भाई नहीं हो सकती, लेकिन पुत्री इंजीनियर हो सके और भाई भी इंजीनियर हो सकता है। तो इंजीनियर को रख लो बीच में, इंजीनियर तो आ गया बीच में। एक तरफ से तो डॉटर वाला कट कर देगा और एक तरफ से ब्रदर वाला कट कर देगा, भाई वाला। इसका ये बनेगा। तो आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट है। रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। रिवीजन करने का टाइम सैटरडे और संडे है। कहां नहीं मिलता बताओ मुझे? खूब अच्छा पूरे दिन खाली हो दोनों दिन। अब आप उसको क्रिकेट खेलने में, घूमने फिरने में, डोलने फिरने में ऐसे निकाल दोगे तो फिर तो टाइम मिलेगा ही नहीं। सैटरडे संडे क्लासेस जो हैं वो ऑफ रहती है। मंडे टू फ्राइडे आपकी एप्लीकेशन पर क्लास चलती है। सैटरडे में अगर कोई क्लास एक्स्ट्रा लग रही है तो रिवीजन के लिए वो रिवीजन ही है। फिर आपका कोई टीचर अगर आपके लिए क्लास लगा रहा है तो उसी से फिर आपका रिवीजन हो रहा है, फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? अगर क्लास है तो फिर वो आपका रिवीजन है, और क्लास नहीं है तो फिर आपको करना है रिवीजन। चलो देखो भाई जरा अगला पहचानो क्या कह रहा है। इस तरीके का डायग्राम कौन से ऑप्शन में बनेगा? बनाकर देखो। बुध, बुध, मरकरी, मरकरी एक अलग प्लानेट है, जुपिटर एक अलग प्लानेट है, वीनस एक अलग प्लानेट है ना? तीनों के तीनों अलग अलग ग्रह हैं। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये बनेगा 1 2 3, ये वाला डायग्राम। तीनों ग्रह अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग ग्रह हैं। व्यवसायी होते हैं बिजनेसमैन लोग, बिजनेसमैन। गायक हो गया सिंगर। क्या बिजनेसमैन सिंगर हो सकता है? क्यों? सिंगर, गाना गाना एक हॉबी हो सकती है, सिंगर होना एक हॉबी हो सकती है। भाई मेरा मन कर रहा है गाना गाने का, मैं गाना गाता हूं, मुझे अच्छा लगता है गाना गाना, है ना? उस तरीके से। तो वैज्ञानिक, गायक, क्या वैज्ञानिक क्या गायक हो सकता है? वैज्ञानिक हो सकता है। देखो गाना गाना एक सिंगिंग है, एक हॉबी हो सकती है। लेकिन व्यवसायी क्या वैज्ञानिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट जो है वो बिजनेसमैन भी हो सकता है। कोई चीज बना रहा है, इजाद कर रहा है, तो फिर उसका बिजनेस खुद से ही कर रहा है। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो मैं कहूंगा यहां तीनों एक दूसरे को सम के साथ कट करेंगे, क्योंकि व्यवसायी गायक भी हो सकता है, बिजनेसमैन जो है साइंटिस्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पालक, सब्जी और आड़ू। पालक, सब्जी। पालक किसके अंदर आता है? सब्जी के अंदर। ये आड़ू है, आड़ू को बोलते हैं पीच। आड़ू होता है एक प्रकार का फल, ये होता है एक प्रकार का फ्रूट, है ना? ये एक प्रकार का क्या होता है बेटा? फल होता है, फ्रूट। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाने जाऊं तो पालक को रख दोगे आप किसके अंदर? सब्जी के अंदर। और आड़ू जो है, आड़ू यानी कि फल, वो फल हो जाएगा। अब बचता है आपका लास्ट वाला। लास्ट वाले का बनाना कैसे बनेगा? महिला तैराक। तैराक होते हैं तैरने वाले, स्विमर्स। क्या महिला स्विमर्स हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। क्या पुरुष स्विमर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप जाओगे इस तरीके से कि स्विमर्स को रख दूंगा बीच में। कुछ तो महिला स्विमर्स हो सकती हैं, वो मैन, है ना? और कुछ मैन स्विमर्स हो सकते हैं, इस तरीके से तैरने वाले। तो हो गया ऑप्शन नंबर 4 सही। यही पूछा था कि ऐसा डायग्राम कहां बनेगा? यहां बनेगा जी, लास्ट वाले ऑप्शन पर। तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं, ये एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन। चलो कोई दिक्कत? यहां चारों के डायग्राम मैंने बना के बता दिए। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से चीजें पूछी जाती हैं, और ये देखो पूछा आपके ही एग्जाम में गया है, जीडी में ही। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले वाले का आप बताएंगे, इस वाले का आप बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला। चेक करो चारों को, ये समझ लो आपका टेस्ट ही हो गया ये। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर आना स्टार्ट हुआ। बहुत ही गजब, बहुत ही गजब भाई, अति सुंदर। ए ऑप्शन की तरफ सभी बच्चे जा रहे हैं, लेकिन बीच में मुझे एक बच्चा बी वाला भी नजर आया, सी वाला भी आया एक।
कितना आसान है, इंडिया, बिहार, पटना। अरे भैया भारत में ही तो है बिहार, इंडिया के अंदर कौन है, बिहार है, और बिहार के अंदर कौन है, पटना है, पटना है ना, ऐसे ही है ना। तो ये बाहर वाला डायग्राम हो गया इंडिया का, उसके अंदर आ गया बिहार, बिहार के अंदर आ गया पटना, क्योंकि उसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना। चलो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट वाला नहीं होगा बेटा, पालतू जानवर कुत्ता बिल्ली का अगर बनाओगे तो ऐसे बनेगा। पेट एनिमल्स के अंदर डॉग भी आते हैं और कैट भी आते हैं, दोनों पेट एनिमल्स में आते हैं, पेट एनिमल्स में, दोनों को पेट एनिमल्स में रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नहीं बनेगा। महिला माता बहन का नहीं बनेगा, क्योंकि इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, बताया था महिला माता बहन का कैसे बनेगा। आम सेब फल का नहीं बनेगा, आम सेब फल का ऐसे बनेगा, फल के अंदर आ जाएंगे दोनों। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एकदम शानदार। नेक्स्ट टाइप थर्ड में स्टार्ट करने जा रहा हूं, और टाइप थर्ड देखोगे तो बहुत अच्छी है और बहुत आसान भी है। अब आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाकर देगा एग्जामिनर। देखना जरा, अब डायग्राम नहीं बनाना, अब डायग्राम में कुछ चीजें पूछेगा आपसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल में एक एग्जांपल आपके सामने लेना चाह रहा हूं, ठीक है। अब आप देखना चीजों को, एग्जामिनर पता है कैसे देगा, इस तरीके की चीजें देगा आपको। ट्राइएंगल दे दिया, फिर यहां पर ये वाला वर्ग दे दिया, है ना, एक सर्कल बना दिया ऐसे। इसको कहेगा ये तो है भैया पुरुष, पुरुष यानी कि मैन, ध्यान से सुनना। इसको कह देगा ये खिलाड़ी हैं, प्लेयर, खिलाड़ी, और इसको कह देगा ये डॉक्टर हैं जी। और इनमें नंबर्स लिख दिए जाते हैं, मान लो यहां उसने लिख दिया 30, यहां लिख दिया उसने 5, यहां लिख दिया 15, यहां लिख दिया 10, यहां लिख दिया 25, यहां लिख दिया 7, यहां लिख दिया 13। इस तरीके से नंबर्स लिखकर दे देगा, और एग्जामिनर फिर हमसे क्वेश्चन करता है ना। एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन करेगा इस चीज पर कि ऐसे पुरुष बताओ जो डॉक्टर हैं, ऐसे पुरुष जो डॉक्टर हैं। तो क्या आप आंसर दे सकते हैं, हाउ मैनी मैन हु आर डॉक्टर्स, ऐसे पुरुष जो डॉक्टर हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाता है, ऐसे पुरुष जो डॉक्टर हैं, ऐसे पुरुष जो डॉक्टर हैं वो कितने हैं, क्या कोई बता सकता है। अब देखो डायग्राम बना हुआ मिलेगा आपको। अब सवाल सुनो कह क्या रहा है, वो कह रहा है ऐसे पुरुष बताओ, तो पुरुष वाला ढूंढना है। ये रहा भैया जी पुरुष वाला, ये रहा पुरुष वाला। अब वो कह रहा है ऐसे पुरुष बताओ, ऐसे पुरुष बताओ जो डॉक्टर हो। अब डॉक्टर वाला डायग्राम ले लो, डॉक्टर वाला डायग्राम कहां है, डॉक्टर वाला ये रहा जी, डॉक्टर वाला ये रहा, ये रहा। अब मुझे बताओ येलो में और ग्रीन में क्या क्या आ रहा है, येलो में और ग्रीन में क्या क्या आ रहा है, ध्यान से सुनो इस बात को। येलो वाले में और ग्रीन वाले में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, देखो 10 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है। तो आप यहां आंसर लिख दोगे बेटा, यहां आंसर लिख दोगे 10 प्लस के 15 बराबर बराबर 25, ठीक है। लेकिन अगर इसी सवाल को थोड़ा सा एग्जामिनर बदल दे, यहां लिख दे ऐसे पुरुष, बदलेगा ऐसे पुरुष जो केवल डॉक्टर हैं, ओनली डॉक्टर्स, जो केवल डॉक्टर हैं। क्वेश्चन में कहेगा हाउ मेनी मैन हु आर ओनली डॉक्टर्स। क्वेश्चन में बोलेगा कि ऐसे पुरुष जो केवल डॉक्टर हैं, केवल। तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, वहां तो कह रहा है ऐसे पुरुष बताओ जो डॉक्टर हैं, तो फिर सारे लेने हैं। और अगर लिख दे कि ऐसे पुरुष जो केवल डॉक्टर हैं, तो फिर वो खिलाड़ी नहीं होने चाहिए, है ना। फिर हमारा आंसर कितना रह जाएगा, फिर हमारा आंसर जो है बच्चा वो रह जाएगा कितना, 10। क्यों,
क्योंकि फिर 15 को नहीं लूंगा, क्योंकि वो 15 खिलाड़ी में आ रहा है। मैं 15 को फिर क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। 15 को फिर क्या कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा फिर इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर 10 रह जाएगा आंसर। बात आ गई दोनों क्वेश्चनों की समझ में। ऐसे पुरुष जो डॉक्टर है, ऐसे पुरुष जो डॉक्टर है तो फिर सारे लेने हैं, और लिख दे कि ऐसे पुरुष जो केवल डॉक्टर है तो फिर केवल वाले लेने, दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए, फिर दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर अब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि ये कह रहा है, अच्छा ये एक ही क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन पर सारी टाइप रखने की कोशिश की है, तो आप लोग देखना 6 से 13 ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, और उन पर शर्तें रखी गई हैं कि आयत पुरुष को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है, वृत्त शहरी को दर्शाता है, वर्ग लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट को दर्शाता है। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा, और एग्जाम में आपको फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, जिस चीज को मना किया जाएगा उसको आप हटा दोगे, बिल्कुल ठीक है, उसको आप हटा दोगे। 15 तो खिलाड़ी में भी आ रहा है, वही तो बताया बेटा, दोनों के लिए बताया बेटा, दोनों के लिए बताया, दोनों के लिए। ऐसे पुरुष जो केवल डॉक्टर हैं, पुरुष ढूंढने हैं, पुरुष ढूंढने हैं, पुरुष ये थे ट्राइएंगल में, जो केवल डॉक्टर है, केवल डॉक्टर है तो इसका अर्थ है फिर वो खिलाड़ी नहीं होने चाहिए, फिर वो खिलाड़ी नहीं होने चाहिए, उसको हटा दूंगा। जब केवल शब्द कह रहा है ना तो फिर उसको हटा दूंगा मैं। बचेगा क्या, 10 बचेगा, 10, क्योंकि जो पुरुष में भी आ रहा हो और डॉक्टर में भी आ रहा हो तो 10 लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा, ठीक है ना, वहां के लिए। चलो आ जाओ भैया, ये है हमारा क्वेश्चन। देखो वो कह रहा है जो शहरी नहीं है, हु आर नॉट अर्बन, अर्बन में नहीं आना चाहिए, हु आर नॉट अर्बन, अर्बन को क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। अर्बन वाले डायग्राम में हमारा आंसर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, मना किया था साफ साफ। अब चाहिए क्या क्या, अब चाहिए क्या क्या, ऐसे कितने शिक्षित, शिक्षित चाहिए और पुरुष चाहिए। शिक्षित कहां है, शिक्षित कहां है भैया, शिक्षित ढूंढूंगा तो शिक्षित है, ये रहे शिक्षित, ये यहां पर शिक्षित आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं शिक्षित, यहीं तक रहेगा बस। और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। अब पुरुष में कौन सा आ रहा है, पुरुष में आ रहा है भैया ये वाला, पुरुष में आ रहा है ये वाला। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा आपका आंसर है क्या। पिंक वाले में, पिंक वाले में और ग्रीन वाले में जो आ रहा है कॉमन के लिए, वो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, यहां पर लिखा हुआ दिख रहा होगा सबको 11, है ना। तो 11 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11, क्योंकि उसके लिए तो मना कर दिया शहरी के लिए, तो फिर पिंक वाले में और ग्रीन वाले में जो नंबर आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। 11 आ रहा है, 11 हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत सरल सा टॉपिक है ये, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ बस थोड़ा सा 2 चीजों का ध्यान रखना है। ओनली शब्द दिया है तो ओनली वाला लेना है, अगर ओनली नहीं दिया तो फिर सारे लेने हैं, बस बहुत आसान सा टॉपिक है। सवाल को पढ़ो और देखो कहना क्या चाह रहा है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ना तो लोक सेवक हैं, तो लोक सेवक को हटा दो, देखो ना तो लोक सेवक है। वो कह रहा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नाइदर पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट को हटा दो, कहां है पब्लिक सर्वेंट, ये रहा। तो इस डायग्राम को क्या करूंगा मैं, हटा दूंगा, इसमें हमारा आंसर नहीं है बच्चा, इसमें क्या नहीं है, हमारा आंसर नहीं है, इसको डिलीट कर दूंगा। निम्नलिखित में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ना तो लोक सेवक है ना ही शिक्षित है, नाइदर, वो कह रहा नाइदर पब्लिक सर्वेंट नॉर एजुकेटेड, नॉर एजुकेटेड, एजुकेटेड को हटा दो, इसमें भी आंसर नहीं है, एजुकेटेड को भी हटा दूंगा, जो ट्राइएंगल में आ रहा है उसको सबको हटा दूंगा, हटा दिया। ना ही पुरुष है, ना ही पुरुष है, पुरुष भी हटा दो, पुरुष कहां है, पुरुष ये रहे भैया, हटा दो, इसमें भी आंसर नहीं है, पुरुष में भी आंसर नहीं है, पुरुष वाले में भी आंसर नहीं है, डिलीट कर दूंगा। तो बचा क्या फिर हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, 3 बचा। कितना आसान है, कहां लग रहा है, 2 सेकंड का सवाल है, बस 2 सेकंड का सवाल है। 3 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, एकदम परफेक्टली राइट आंसर, एकदम बेहतरीन। चलो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ।
अगले सवाल का आंसर देंगे। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो शहरी और लोक सेवक भी हैं? ऐसी महिला बताओ जो शहरी भी हैं भैया, लोक सेवक भी हैं। ढूंढ कर बताओ कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है, जल्दी से बता दो फटाफट से। शहरी भी है और लोक सेवक भी हैं, शहरी भी और लोक सेवक भी। महिला ढूंढनी है। महिला, महिला है कहां पर? महिला तो दी नहीं है, महिला तो दी नहीं है। महिला पूछ रहा है तो इसका अर्थ है पुरुष वाले में आंसर नहीं है। समझ रहे हो इसकी बात को? पुरुष वाले में आंसर नहीं है आपका। पुरुष तो हो ही नहीं सकते। महिला पूछ रहा है, महिला पूछ रहा है तो पुरुष वाले को डिलीट कर दूंगा। पुरुष वाले में आंसर नहीं हो सकता किसी भी हाल में, कर दिया डिलीट। अब कह रहा है शहरी और लोक सेवक, यानी कि अर्बन और पब्लिक सर्वेंट ढूंढो। अर्बन प्लस पब्लिक सर्वेंट कौन से आ रहे हैं? शहरी में कौन सा डायग्राम है? शहरी वाला तो ये है जी, ये है ना शहरी वाला। नीचे का तो सब कट गया, वो तो लेना ही नहीं है। और लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट वाला कौन सा है? पब्लिक सर्वेंट वाला ये है, ये रहा पब्लिक सर्वेंट वाला। बाकी सब तो नीचे का तो कट गया। अब ग्रीन में और पिंक में जो आ रहा है वो आंसर होगा 10। 10 हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। 10 हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बताओ फटाफट से। नीचे वाले को हटा दोगे, पुरुष को, क्योंकि वो महिला पूछ रहा है। वो कह रहा है ऐसी कितनी महिला है, तो पुरुष में तो आंसर होगा ही नहीं। पुरुष को कर दूंगा डिलीट, पुरुष को कर दूंगा डिलीट, क्योंकि वो महिला पूछ रहा है ना। पुरुष नहीं पूछ रहा, पुरुष को कर दो साइड में। शहरी होने चाहिए, अर्बन होने चाहिए और साथ की साथ पब्लिक सर्वेंट होने चाहिए। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिलाएं जो शहरी और लोक सेवक भी हैं, तो दोनों में जो आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। वेरी गुड। आगे आगे कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? आगे कोर्स कब तक कंप्लीट करने वाले? कोर्स ही कंप्लीट करना है? सच्ची बताना ईमानदारी से, या कुछ चीजें सीखनी भी हैं? कुछ चीजें सीखनी है, समझनी है, सिलेक्शन लेना है, रैंकर बनना है, तो कोर्स पूरा करने के लिए आज के बाद पूछ मत लेना मुझसे बेटा। कोर्स ही पूरा करना होता तो फिर कहीं से भी कैसे भी कर लो कोर्स पूरा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे कहोगे मैं एक 12 घंटे की मैराथन में कोर्स खत्म कर दूंगा पूरा, क्या फायदा फिर उसका? कोर्स पूरा करने के लिए एक दिन लगेगा, बस एक दिन में कोर्स खत्म कर दूंगा पूरा, उससे कुछ हासिल हो जाएगा? चेक करो अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी हैं? शिक्षित भी होना चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए, शहरी भी होना चाहिए। 3 डायग्राम में जो आ रहा होगा वो आपका आंसर होगा। एक तो शिक्षित पूछा है, शिक्षित ढूंढ लो कहां पर है। शिक्षित ये रहा भैया ट्राइएंगल में, तो इसमें तो आना ही चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ट्राइएंगल में। दूसरा कह रहा है पुरुष होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। पुरुष कहां पर है? ये रहा रेक्टेंगल, ये रहा पुरुष वाला जी, ये रहा पुरुष वाला। चलो ठीक है जी। और क्या होना चाहिए? और होना चाहिए भैया शहरी। शहरी कहां पर है? शहरी ये रहा। अब मुझे ये बता दो इन तीनों डायग्राम में कॉमन नंबर क्या है? हर कोई बच्चा बता देगा। अगर मैं उससे कहूं कि भैया इन तीनों कलर में जो नंबर आ रहा है वो कौन सा है, तो वो कहेगा गुरुजी पिंक में 4 आ रहा है, येलो में भी आ रहा है 4, ग्रीन में भी आ रहा है 4। तीनों में जो कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है वो 4 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला वाला विकल्प। बता रहा हूं देखो, कलर भी अलग अलग करके इसलिए बता रहा हूं ताकि बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। 4 पिंक में भी आ रहा है। अगर आप इस 12 को देखोगे तो पिंक में नहीं आ रहा भाई, इस 11 को देखोगे तो वो येलो में नहीं आ रहा, तो फिर उसको तो लेना ही नहीं है ना। तो 6 को देखोगे तो वो भी पिंक में नहीं आ रहा, तो हमको तो वो चाहिए ना जो तीनों में आ रहा है। तो तीनों में आने वाला कितना है? 4 है। 4। आगे बढ़ जाओ देखो अगला क्वेश्चन। कितने व्यक्ति अशिक्षित और शहरी पुरुष भी हैं? अशिक्षित कह रहा है बेटा, अशिक्षित का अर्थ होता है अनएजुकेटेड। अब कह रहा है क्वेश्चन में अनएजुकेटेड बताओ, तो इसका अर्थ है शिक्षित में आंसर नहीं है। शिक्षित वाला तो नहीं होगा, हटा दूंगा।
इसको हटा दूंगा क्योंकि वो अशिक्षित मांग रहा है। अशिक्षित यानी कि अनपढ़। अनपढ़ स्क्रीनशॉट नहीं होता बेटा एप्लीकेशन पर, स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी नहीं है एप्लीकेशन पर। अशिक्षित का अर्थ क्या होता है? अनएजुकेटेड, और हमको क्या दिए थे? एजुकेटेड, तो हम इसको तो हटा देंगे। एजुकेटेड में तो आंसर नहीं है हमारा, अनएजुकेटेड चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? शहरी होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। शहरी ढूंढ लो। शहरी कौन से हैं भैया? शहरी वाले ये रहे, शहरी वाले ये रहे, ये जी ये रहे, ये वेरी गुड। और पुरुष होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, तो पुरुष को भी ले लो भैया। पुरुष वाले ये रहे, पुरुष वाले ये रहे। अब मुझे बताओ पिंक में और ग्रीन में कौन सा नंबर आ रहा है? पिंक में और ग्रीन में, पिंक और ग्रीन में जो कॉमन है 12 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। तो मैं कह दूंगा 12 प्लस का 6 18, 12 प्लस का 6 दोनों आ रहे हैं तो 18 हो जाएगा। अब लेकिन एग्जामिनर ने 18 ऑप्शन में नहीं दिया। अगर 18 ऑप्शन में होता तो 18 सही होता। अगर ऑप्शन में होता, अगर यहां एक ऑप्शन में मान लो 3 की जगह पर एग्जामिनर 18 लिख दे तो आप 18 वाले को टिक करते, 12 वाले को नहीं करते। लेकिन हमको एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ही तो आंसर देना होता है। हम अपनी तरफ से तो कुछ अलग से ऑप्शन तो बना नहीं सकते। जो एग्जामिनर ने ऑप्शन दिए हैं हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारा आंसर 18 आया, 18 ठीक है। लेकिन एग्जामिनर दूसरे वे में पूछना चाह रहा है। वो ऑप्शन में कह रहा है 2 3 11 12, तो हम जानते हैं या तो ये 12 होगा और ये 6 भी होगा, तो 18 हो जाएंगे। लेकिन ये 6 लोक सेवक मारे हैं तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। अभी वहां ओनली शब्द लिखता तो ज्यादा बेहतर होता, है ना, ओनली शब्द लिखता। लेकिन उसने ओनली शब्द लिखकर नहीं दिया। अगर वो ओनली शब्द लिखकर देता, ओनली केवल लिखकर देता, केवल लिखकर देता, तब हम 12 कहते। लेकिन अब एग्जामिनर ने ऑप्शन में 18 दिया नहीं है, तो फिर हम 12 की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब वो ओनली पूछना चाह रहा है। ठीक है, ओनली पूछना चाह रहा है। 6 जो है वो लोक सेवक है, लेकिन है तो ये दोनों भी। वो कहता कि केवल लोक सेवक, केवल शहरी और पुरुष होने चाहिए। ओनली का अर्थ होता है केवल, केवल शहरी और पुरुष होने चाहिए, तो 12 हो जाता। अब अगर शहरी और पुरुष देखूंगा तो 12 और 6 18 ही है। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नंबर 4 हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 4। मैं दोनों ही बातें बता रहा हूं, याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है कि ऑप्शन में आपको फंसाए। अगर यहां ऑप्शन में 18 होता ना, मैं ये कह रहा हूं कि 18 100% राइट होता, 100% राइट होता। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तब हम 12 की तरफ जाएंगे, तब हम 12 की तरफ जाएंगे। सर ये कलर ऑरेंज है, ऑरेंज, अरे कोई दिक्कत नहीं है, कलर येलो मानो, ऑरेंज मानो, कैसे भी मान लो। आपको ऑरेंज दिख रहा है, चलो ऑरेंज मान लो। मुझे थोड़ा येलो येलो सा लग रहा है ये देखने में, चलो ऑरेंज मान लो, ऑरेंज समझ लो। अगला क्वेश्चन देखो, बोल दिया आपकी बार। देखो, हाउ मैनी पीपल आर ओनली सिविल सर्वेंट्स, है ना, या पब्लिक सर्वेंट जिनको हम बोलते हैं। सिविल सर्वेंट लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। बट आर नाइदर मेल नॉर अर्बन नॉर एजुकेटेड, बाकी किसी में नहीं आना चाहिए, बाकी किसी में केवल सिविल सर्वेंट चाहिए। ना तो शहरी होना चाहिए, ना ही पुरुष होना चाहिए, हटा दूंगा। ना ही एजुकेटेड होना चाहिए, हटा दूंगा। तो बचा क्या फिर? 7 बचा, 7 बचा, 7 बचा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मना कर दिया ना, ओनली शब्द लिख दिया, कह रहा ओनली सिविल सर्वेंट बताओ, लोक सेवक बताओ, पब्लिक सर्वेंट, तो वो केवल 7 बचा, 7 बचा है। आ रही है ना बात समझ में? अब धीरे धीरे भाई, हमेशा देखो कोई भी चीज है, अगर हम कोई भी चीज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे समय लगता है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई हम कोई भी काम जन्म से सीख कर नहीं आते, सब कुछ सीखना हमें यही होता है ना। वो बस अभिमन्यु थे जो माता की कोख में जो है कुरुक्षेत्र का जो वो बनाया था ना चक्रव्यूह, उसको तोड़ना सीख गए थे। तो बाकी उनके अलावा कोई नहीं सीख पाया अभी तक, ठीक है।
तो अभी तक कोई नहीं सीख पाया, सारी चीजें हम यहीं पर आकर सीखते हैं, जन्म लेने के बाद ही। ठीक है, अब इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान लगाना कि जब हम यहीं पर आकर सारी चीजें सीखते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार में सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी, धीरे धीरे समय लगता है। कहावत भी सुनी होगी चींटी वाली कि भैया एक चींटी ऊपर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसलती है, तब जाकर वो अपने मुकाम पर, है ना, पहुंचती है। तो समय लगता है चीजों को, प्रैक्टिस लगती है, रिवीजन लगता है। आपको सफलता प्राप्त करनी है, रैंकर बनना है, तो उसके लिए रिवीजन और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको कराऊं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाए। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इसी तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं सब। कह रहा है कितने व्यक्ति पुरुष शहरी और लोक सेवक भी हैं लेकिन शिक्षित नहीं है। अब की बार किसके लिए मना किया? बट आर नॉट एजुकेटेड, एजुकेटेड नहीं होने चाहिए, वो एजुकेटेड नहीं होने चाहिए तो हटा दूंगा। शिक्षित नहीं होने चाहिए, तो शिक्षित वाले में हमारा आंसर नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा। फिर कह रहा है पुरुष भी होना चाहिए, शहरी भी होना चाहिए, लोक सेवक भी होना चाहिए, तो तीनों में जो नंबर आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तीनों में जो नंबर आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर बेटा, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही गजब। तीनों में पुरुष भी होना चाहिए, शहरी भी होना चाहिए, लोक सेवक, बस ये नहीं होना चाहिए। बाकी तीन डायग्राम में जो नंबर आ रहा है आपको साफ दिख रहा होगा, ये 6, ये 6 देखो, सर्कल में भी है, रेक्टेंगल में भी है, स्क्वायर में भी है, वर्ग में भी है, तो तीनों में जो आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 6 बिल्कुल सही होगा। 12 कौन दे रहा है? 12 मूर्ख इंसान, 12 लोक सेवक में नहीं आ रहा। वो लोक सेवक भी पूछ रहा है, पब्लिक सर्वेंट भी होने चाहिए, सिविल सर्वेंट भी होने चाहिए। 6 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा। 12 तो इसमें आ रहा है बस शहरी में और पुरुष में, लोक सेवक भी तो होने चाहिए। इस 10 को देखोगे तो फिर वो रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, हमको चाहिए तीनों में, इसलिए 6 होगा। नेक्स्ट, कितने पुरुष लोक सेवक ऐसे हैं जो ना तो शिक्षित है ना ही शहरी? अब कह रहा है पुरुष होने चाहिए, लोक सेवक होने चाहिए, जो नाइदर एजुकेटेड नॉर अर्बन, ना तो पढ़े लिखे होने चाहिए और ना ही शहर के होने चाहिए। तो शहर वाले को हटा दोगे सेकंडों में, हटा दिया जी। उसके बाद किसको हटा दूंगा? एजुकेटेड को भी हटा दूंगा, शिक्षित को भी हटा दूंगा। ये ऐसे हटा दिया आपने, खत्म कहानी। अब इन दोनों में जो आ रहा होगा वो आपका आंसर होगा। कितना आसान है, दोनों में आने वाला, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट भी और पुरुष भी। कह रहा है ना पुरुष लोक सेवक होने चाहिए, तो दोनों में कौन सा नंबर आ रहा है? दोनों में नंबर आ रहा है 13। वेरी गुड, देखो एक तरफ से 13 आ रहा है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल बेहतरीन जवाब है। 13 वाले बिल्कुल सही है। 13। 12 कौन लिख रहा है? गलती से लिख दिया, 12 तो ऑप्शन में भी नहीं है। चलो ठीक है, 13 बिल्कुल सही है। 13 वाले बिल्कुल सही है भाई, गजब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। आगे बढ़ जाओ अगली टाइप की तरफ। चलो जी, साफ साफ कह रहा है, डायग्राम बना के दिया है कि ये वर्ग वाला तो डॉक्टर का है, मैं यहां लिख रहा हूं, ये वर्ग वाला तो हो गया डॉक्टर का डायग्राम। ध्यान से सुनना, ये तो हो गए डॉक्टर, ठीक है, ऐसे देगा लिखकर। रेक्टेंगल हो गया वकील का, ये डायग्राम हो गया बेटा वकील का, वकील साहब यहां आ गए, ठीक है। और ट्राइएंगल हो गया बेटा इंजीनियर का, तो ये ट्राइएंगल में जो है ये इंजीनियर है। ट्राइएंगल में कौन है? इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब यहां आ गए। चलो जी आगे बढ़ जाओ। और सर्कल में कौन है? सर्कल में है खिलाड़ी भैया। कौन है खिलाड़ी भैया? अक्षय कुमार है खिलाड़ी भैया। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो केवल खिलाड़ी और वकील हैं? अब केवल शब्द लिख के दिया है बेटा, फिर वही बात देखो, मैंने बताया था केवल लिख कर देगा एग्जामिनर। ऐसे कितने डॉक्टर हैं? डॉक्टर ढूंढो, डॉक्टर हैं कहां पर?
मुझे ये बताओ डॉक्टर वाला डायग्राम कौन सा है? डॉक्टर वाला डायग्राम है ये रहा। हमको इस वाले डायग्राम में आंसर मिलेगा, इसके अलावा बाहर कहीं भी आंसर नहीं मिलेगा। हमको इसमें ये आंसर मिलेगा, इसके बाहर नहीं मिलेगा आंसर। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो केवल खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी और वकील हैं, सॉरी खिलाड़ी और वकील हैं, केवल खिलाड़ी और वकील। अब खिलाड़ी कहां पर है? खिलाड़ी है सर्कल में। खिलाड़ी किस में है? सर्कल में है। तो अब इसका अर्थ समझ पा रहे हो आप? अब या तो 5 होगा आंसर या 3 होगा, क्योंकि ग्रीन और पिंक में तो यही 2 नंबर आ रहे हैं, बाकी वो सब हट जाएंगे ऊपर के। साथ में वकील भी होना चाहिए। अब वकील को ढूंढ लो भैया। वकील किस में आ रहा है? वकील किस में आ रहा है? ढूंढो जरा वकील। ये रहे वकील साहब, ये रहे वकील साहब रेक्टेंगल में। अब मुझे बताओगे आपका आंसर क्या है? केवल शब्द लिखने का अर्थ देखो। अब मैं कहूं तो वैसे तो 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है तीनों डायग्राम में, लेकिन केवल शब्द लिख दिया तो इसका अर्थ अब वो इंजीनियर नहीं होना चाहिए। अब वो इंजीनियर नहीं होना चाहिए। इंजीनियर को क्या करूंगा? हटा दूंगा। ओनली शब्द का अर्थ ही ये है कि अब आप इंजीनियर शब्द को हटा दोगे, क्योंकि वो इंजीनियर नहीं मांग रहा, क्योंकि या तो डॉक्टर हो या खिलाड़ी हो या फिर वकील हो। तो इसका अर्थ है इंजीनियर नहीं होना चाहिए। इस केवल शब्द को लिखने से ये फर्क पड़ा सवाल पर। तो इंजीनियर को कर दूंगा डिलीट। अब तीनों नंबर पे तीनों डायग्राम में कौन सा नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा। 3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, एकदम परफेक्टली राइट। चलो, बात आई होगी समझ में। 3 वाले बिल्कुल सही है, क्योंकि इंजीनियर नहीं होना चाहिए। ओनली शब्द का यही यूज है। ओनली शब्द लिखा मिलेगा तो जिसकी बात कर रहा है बस वही लेना है, बाकी सबको हटा देना है। वो वकील मांग रहा था, डॉक्टर मांग रहा था और खिलाड़ी मांग रहा था, इंजीनियर नहीं मांग रहा, तो इंजीनियर को हटा दूंगा। आगे आ जाओ। उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं हैं। ऐसे टीचर, फाइंड आउट दोज टीचर हु आर डॉक्टर्स बट नॉट इंडियंस। बट नॉट इंडियंस, इंडियंस को हटा दो। जहां इंडियन के लिए मना कर दिया उसको हटा दो। हटा दिया जी। इसमें हमारा आंसर ही नहीं है, इसमें हमारा आंसर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो जिस चीज के लिए मना करेगा उसको क्या कर दोगे आप? हटा दोगे। इंडियन के लिए मना कर रहा था तो इंडियन में जो भी नंबर आ रहा होगा वो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। अब बचा क्या? डॉक्टर प्लस टीचर। कह रहा था उन शिक्षकों का पता लगाओ जो डॉक्टर हैं। फाइंड आउट दोज टीचर्स हु आर डॉक्टर्स। हु आर डॉक्टर्स, टीचर भी डॉक्टर भी, तो 4 आ रहा है। दोनों में कॉमन कितना आ रहा है बेटा? 4 आ रहा है, 4। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सबका एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार। अभी देखो, अभी इसकी थोड़ी सी एक एडवांस टाइप भी है। आज टॉपिक खत्म नहीं करूंगा, आज नहीं करूंगा। प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। मैं हो सकता है कि 60 क्लासों में टॉपिक आपका सिलेबस खत्म हो जाए। मैं नहीं चाहता कि 60 में खत्म हो, मैं तो 70 में कर दूंगा, लेकिन बेहतर तरीके से करूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है। एकदम प्रॉपर, एकदम बेहतरीन वे में सारे टॉपिक प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको डिलीवर करके दूंगा। ठीक है, निश्चिंत रहो बिल्कुल। कल टॉपिक खत्म करूंगा और कल ही फिर 50 क्वेश्चन इस टॉपिक के आपको दूंगा। कल ही खत्म करूंगा, कल ही 50 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, मजा आएगा। देखो, दिए गए आंकड़ों को पढ़े और उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का पता लगाएं जो शिक्षित और नियोजित है लेकिन नौकरी में पक्के नहीं है। वो कह रहा है हु आर एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड बट नॉट कन्फर्म्ड इन जॉब। नौकरी में पक्के वाले हटा दो। कन्फर्म इन जॉब वाले किसमें? ट्राइएंगल में, तो इसको हटा दूंगा। इसमें हमारा आंसर नहीं है। जिसके लिए मना कर रहा है उसको हटा दूंगा। जिसके लिए मना कर रहा है उसको हटा दूंगा भाई, बिल्कुल हटा दो। एक बच्चा कुछ ज्यादा परेशान सा हो रहा, देख लो जरा मैं इसको। बच्चों,
क्यों फालतू पढ़ाते हो? मैंने कोई फ्री के पैसे नहीं दिए। अच्छा, पैसे ले ले भाई अपने उल्टे, हैं? जब ऐसी बात है तो, हैं? एक बच्चा कह रहा है कि क्यों फालतू पढ़ाते हो? भाई साहब, इनको तो फालतू भी पढ़ाना बेकार है। मतलब कोई चीज देख रहे हो तुम, आपकी क्लास में आपका दोस्त, आपका मित्र है, ये कह रहा क्यों फालतू पढ़ाते हो, फ्री के पैसे नहीं दिए। तो मैं भी फ्री में ही ना पढ़ा रहा बेटा, ठीक है। चलो, मैं भी चाहता हूं कि जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है वो 20 में से 20 करके आए एग्जाम में, और मैं करवा के छोड़ूंगा 20 में से 20। ये मेरा वादा है। अब चाहे मुझे 60 क्लास लगानी पड़े, चाहे मुझे 70 लगानी पड़े, चाहे मुझे 12 घंटे की मैराथन 1 लगानी पड़े, चाहे 2 लगानी पड़े, मैं 20 में से 20 करवा के छोड़ूंगा। मुझे रीजनिंग सब्जेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है, तो 20 में से 20 ही करवा के छोड़ूंगा। ये मुझ पर छोड़ दो, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हो, क्यों आप अपनी मर्जी के मालिक स्वयं हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी के मालिक स्वयं हैं। वो कह रहा है हाँ, जो शिक्षित है और नियोजित है लेकिन नौकरी में पक्के नहीं है, तो कन्फर्म्ड इन जॉब को हटा दूंगा। अब एजुकेटेड भी होने चाहिए और एम्प्लॉयड भी होने चाहिए, वो कह रहा है ना। वो कह रहा है कि पता लगाओ जो शिक्षित भी है और नियोजित, नियोजित का अर्थ होता है एम्प्लॉयड, जो यानी कि किसी रोजगार में है, किसी रोजगार में है। तो इन दोनों में जो आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा, दोनों में आने वाला। बेटा दोनों में आने वाला, दोनों में आने वाला बी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। देखो, बी प्लस डी दोनों ही आ रहे हैं, बी और डी दोनों ही आ रहे हैं। एग्जामिनर ने प्लस करके नहीं लिख के दिया, तो दोनों को ऐसे लिख कर दे दिया है। तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बी भी आ रहा है इसमें और डी भी आ रहा है, तो दोनों ही हमारे आंसर होंगे, बी और डी, बी और डी, बी डी। नेक्स्ट बताओ जरा, ये क्या कह रहा है भाई सवाल। कितने पेंटर ना तो डॉक्टर है ना ही खिलाड़ी? 2 सेकंड मात्र का, 2 सेकंड से ज्यादा अगर लग रही हो तो बता देना मुझे, 2 सेकंड से ज्यादा सवाल को पढ़ने के बाद। कितने पेंटर ना तो डॉक्टर है ना ही खिलाड़ी हैं भैया, फटाफट से बता दो। कितने पेंटर, हाउ मेनी पेंटर्स आर नाइदर डॉक्टर नॉर प्लेयर्स? 2 सेकंड मात्र का, 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन, 2 सेकंड मात्र का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे देखो गजब, मजा ही आ गया। सारे क्वेश्चन ये जीडी में ही पूछा गया है, लो जीडी के। अब 2 सेकंड का क्वेश्चन है, अब जब आएगा एग्जाम में तो तैयार रहना है उसके लिए। वो कह रहा है ना तो डॉक्टर होवे ना खिलाड़ी होने चाहिए, ना तो डॉक्टर होने चाहिए, है ना ही खिलाड़ी होने चाहिए, प्लेयर हटा दो, खत्म कहानी। बचा क्या? 9 बचा, 9 बचा, 9 को टिक करके आ जाओगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन आसानी से सॉल्व। नेक्स्ट बताओ जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन में दिया है कि कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं, लेकिन पहले ऊपर देख लो कह किसको क्या रहा है वो, है ना, किस किस को क्या कहा गया है, वो भी तो नोट करना है पहले। दिए गए वैनारेख में व्रत, सर्कल रिप्रेजेंट लेडीज, सर्कल रिप्रेजेंट करता है महिलाओं को, लेडीज महिला, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है महिलाओं को। आगे बढ़ जाओ। ट्राइएंगल रिप्रेजेंट टीचर, त्रिकोण शिक्षकों को दर्शाता है। यहां पर टीचर दिए गए हैं अर्थात शिक्षक दिए गए हैं, शिक्षक, टीचर, टी लिख लेना, वो महिला के लिए वोमेन लिख लेना, चाहे लेडीज लिख लेना, मर्जी आपकी है, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल रिप्रेजेंट अनमैरिड पर्सन, अनमैरिड यानी कि अविवाहित, अविवाहित, चलो जी, अविवाहित व्यक्ति, अनमैरिड, अनमैरिड, ठीक है, UM लिख देता हूं, अनमैरिड। आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर, तो यहां भी क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा। कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं? विवाहित, भैया विवाहित पूछ रहा है बेटा, अविवाहित दिया है, तो इसका अर्थ है अविवाहित में आंसर नहीं है, इसका अर्थ है इस वाले में आंसर नहीं है, विवाहित में आंसर नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? उसने मांगा क्या
कितनी विवाहित महिलाएं, विवाहित चाहिए तो अविवाहित में आंसर नहीं मिलेगा। विवाहित महिला शिक्षक हैं, महिला शिक्षक हैं, महिला शिक्षक हैं। आप 9 दे गए जल्दबाजी में आंसर, आप 9 देकर गए हैं जल्दबाजी में आंसर। इसमें आना चाहिए और इस ट्राइंगल में तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है बेटा। जल्दबाजी में 9 देकर गए थे, आप गलत कर गए। 3 आएगा आंसर, 3 आएगा आंसर, 3। ये छोटे छोटे से पॉइंट है भाई। वो कह रहा है देखो विवाहित, हाउ मैनी मैरिड लेडीज आर टीचर, और यहां तो अनमैरिड थे, तो इसका अर्थ है अनमैरिड में आंसर नहीं है हमारा। अनमैरिड में मत ढूंढो आंसर, मैरिड मांग रहा था, तो मैरिड में महिला और शिक्षक दोनों आने चाहिए, तो 3 आ रहा है, 3 परफेक्टली राइट हो जाएगा, परफेक्टली राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत ही गजब। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कितने कांच फोन और कलम दोनों हैं? ऐसे कांच बताओ जो फोन और कलम दोनों हैं, बेटा बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। कितने कांच, कांच भी होना चाहिए, फोन भी होना चाहिए, कलम भी होना चाहिए, तो तीनों में जो नंबर आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तीनों में कांच यानी कि ग्लास, फोन और पेन, तीनों में आना चाहिए, तीनों में। अब मुझे बस सीधा सा एक ऐसी नजर लगाओ, सरसरी नजर, कि देखते ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, है ना। तीनों डायग्राम में आने वाला नंबर हमारा आंसर होगा, तीनों डायग्राम में आने वाला, जो तीनों के अंदर आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर भी, सर्कल के अंदर भी, स्क्वायर के अंदर भी, तो साफ दिखाई दे रहा है बीचों बीच 11। 11 को देखने गया तो 11 भैया सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है, स्क्वायर या रेक्टेंगल में भी है, तो क्या हो जाएगा 11, 11 आंसर हो जाएगा। चलो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही है, क्योंकि समय हो चुका है। ठीक है भाई, इतना इतना करते रहोगे ना, धीरे धीरे चीजों को साथ के साथ रिवाइज भी करते रहोगे, मैं कह रहा हूं बहुत मजा आ जाएगा। अब प्रैक्टिस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो वर्कशीट के क्वेश्चन दूंगा, कल टॉपिक खत्म होगा तो कल 50 क्वेश्चन दूंगा, उन 50 क्वेश्चनों को कर लेना, बहुत इंटरेस्ट आएगा। और ये मैं कह रहा हूं 50 में से आप जो है ना, वो 50 में से 50 ही करोगे। वो इक्का दुक्का कोई गलत हो जाए तो वो अलग बात है, 47, 48, 49 कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है, तो फिर आगे इसी हिसाब से आपको मेहनत करनी है ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, करके देख लेना। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, करके देखना, कल पूछूंगा इसका आंसर आपसे। ठीक है, कल पूछूंगा आपसे इसका आंसर, कल की क्लास में आते ही। वीडियो को रोक कर नोट कर लेना, सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है, कल फिर मुलाकात होगी अपने वाले समय पर 10 बजे। मेहनत करो शानदार तरीके से, और दिमाग में जो चीजें चल रही है ना इधर उधर की, कि फ्री के पैसे ना दिए, ये ना दिए, वो ना दिए, उनको निकाल दो। 20 में से 20 की जिम्मेदारी मेरी है, तो कुछ मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो, मेरी बात मान लो। 20 में से 20 ना आए तो तब कह देना, जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लेना बस। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।